नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद है, संजय सिंह इनका नाम है। शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में रहे थे। मानसिक स्थिति भी बड़ी अजीब सी और फिजिकली भी बड़े टायर्ड से हो गए थे, लेकिन आजकल ये फिर से एक बार नेतागिरी में इनका दोबारा से ये एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। और आजकल ये अखिलेश यादव को कॉपी कर रहे हैं। यानी कि हम आपको कई बार ये बात बता चुके हैं कि इन्होंने अपनी पूरी सेटिंग बिठा ली है कि अगर आम आदमी पार्टी की नैया डूबती है तो कूद कर उससे पहले ही अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक समय पर टिकट ब्लैक करने वाले ये संजय सिंह हमारे देश के जिस तरीके से संवैधानिक संस्थानों पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा शर्मनाक विषय है। लेकिन इससे भी शर्मनाक यह है कि आज इन्होंने जो सीईसी हैं उनके ऊपर भी शर्मनाक टिप्पणी की है और उनको बाकायदा अगर कहें तो एक तरीके से मूर्ख तक बता दिया है। यानी कि इन्होंने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें साफ तौर पर कहा कि उनका नाम है ज्ञानेश कुमार, तो उनका नाम अज्ञानेश कुमार होना चाहिए, यानी कि मूर्ख होना चाहिए। बताइए संजय सिंह किस तरीके से इतने पढ़े लिखे, जो आप सोचिए एक अधिकारी, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उसके खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। और आने वाले समय में बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि क्या राजनीति का अब यही महत्व रह गया। कम से कम आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी आने के बाद तो राजनीति का शायद यही महत्व रह गया। और राजनीति नहीं, संवैधानिक पदों की जो गरिमा हुआ करती थी उन सबको इस पार्टी ने, इसके ऐसे अनपढ़ नेताओं ने जिस तरीके से मिट्टी में मिला दिया है, ये सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारे कोई भी संवैधानिक संस्थान हो उस पर ये लोग जिस तरीके से टिप्पणी करते हैं, ये सचमुच बहुत दुखदाई है। संजय सिंह दरअसल बिहार में हुए एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर बोल रहे थे और उन्हें बहुत दुख है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के यहाँ पर वोट काटे गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये दिल्ली से आहत आम आदमी पार्टी के लोग अब बिहार में भी टिप्पणी करेंगे। देखिए, आपको एक बात बता देते हैं, संजय सिंह का राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो जिस दिन खत्म हो जाएगा और साथ ही खत्म हो जाएगी आम आदमी पार्टी। 2027 में आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इसका पूरा मिट जाएगा नामो निशान। उसके बाद इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोई भी नेता अपनी रिस्पेक्ट कैसे बनाता है, लेकिन इन लोगों में रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। जहां पर भी है संवैधानिक संस्थानों को लगातार निशाना बनाते हैं और अपनी जो बातें, देखिए विरोध करना, लोकतंत्र के अंदर विरोध करना कोई बुरी बात नहीं है, होना भी चाहिए, परंतु तथ्यात्मक होना चाहिए एक तो, और दूसरा आप उसके एवज में तथ्य रखिए और सही बात को सही तरीके से कहिए, यही तो नेतागिरी है। लेकिन अगर आपने एक गली मोहल्ले के जो होते हैं उनकी तरह अगर बात कही तो सचमुच आप ट्रोल हो जाएंगे। अब यही काम आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है। जिस तरीके से संजय सिंह ने ये पूरी बात ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कही है, सचमुच ये बहुत शर्मिंदा करने वाली है। आप लोग सुनिए और फिर तय कीजिए कि एक सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक करने वाला व्यक्ति से और उम्मीद क्या करेंगे जब ऐसे लोगों को चुना जाएगा। हालांकि संजय सिंह को किसी ने नहीं चुना है, संजय सिंह को उस पार्टी ने चुना है जिस पार्टी का हर ज्यादातर नेता इसी तरीके की भाषा बोलने के लिए जाने जाते हैं, उनका मुखिया खुद अरविंद केजरीवाल। लेकिन आप सुनिए संजय सिंह को। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। अज्ञानता की बातें की उन्होंने। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं। महीने के अंदर 25 जून से 25 जुलाई तक एसआईआर में 65 लाख वोट काट दिए बिहार के अंदर। एक भी वोट नहीं जोड़ा आपने 65 लाख वोट काट दिए। आप कह रहे हैं आप एसआईआर कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन,
और उस रिवीजन में आपको एक भी आदमी पूरे बिहार में वोट जोड़ने लायक नहीं मिला। ये कैसा एसआईआर है आपका? आपने सुना होगा संजय सिंह किस तरीके से कह रहे थे। दरअसल है क्या, बिहार के अंदर देखिए, हमारे देश के अंदर बहुत सारे राज्यों में उन राज्यों की डेमोग्राफी चेंज कर दी गई। दिल्ली की भी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही थी। बीते 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा बसाकर जिस तरीके से पूरा वोट बैंक इकट्ठा किया, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एजेंसियों की बहुत कड़ी नजर होती है, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो चीजें जा रही थी उससे जब जांच की गई तो आज भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल निकाल कर यहां से बाहर किया जा रहा है, हजारों की तादाद में, बल्कि अगर कहा जाए तो लाखों घुसपैठियों को अब तक दिल्ली से निकालकर बाहर भेजा जा चुका है। आप सोचिए, और बहुत सारों को पकड़ने की कवायद चालू है। आप ये सोचिए कि जिस तरीके से डेमोग्राफी बदलने का झारखंड के अंदर यही हाल है, बिहार में भी यही हाल है। आप सोचिए, बिहार के अंदर बाहर से आए हुए लोगों को बसाकर जो वहां का वोटर बनाया गया, तो क्या उसको साफ नहीं करना चाहिए था? हमारे देश के लोगों को छोड़कर हमारा पूरा पैसा, पूरा खजाना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे घुसपैठियों पर बर्बाद हो, तो सरकारों को इसके लिए सचेत होना ही चाहिए। तो अगर सरकारें करती है तो ऐसे नेताओं को, जिनकी राजनीति इस पर टिकी होती है, तो इनको बहुत दर्द उठता है। तो दरअसल है क्या, बिहार के अंदर ये बहुत समय से मिल रहा था देखने को, और वैसे भी चुनाव आयोग की ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है कि चुनाव से पहले वहां के वोटर लिस्टों को दुरुस्त किया जाता है। तो जब दुरुस्त कर रहे थे, एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब यहाँ पर एसआईआर चालू किया गया, तो ये पार्टियां वहां पर हल्ला मचा रही थी। दरअसल है क्या, 65 लाख नाम एसआईआर के तहत यहां पर काटे गए। अब 65,000 चुनाव आयोग ने बाकायदा ये आंकड़ा जारी किया है, और ये आंकड़ा और उनकी जो लिस्ट है जिन लोगों के नाम काटे गए, वो अब नेट पे डाल दिए है, यानी कि पब्लिक डोमेन में है, कोई भी व्यक्ति जाकर वहां पर अपना चेक कर सकता है। तो इसके बावजूद इनका बोलना और इनकी भाषा आपने सुनी होगी। हम आपको बता दें, 65 लाख वोटर्स के नाम बिहार के अंदर एसआईआर के तहत काटे गए, और ये जो 65 लाख वोटर थे वो कौन थे? इनमें से 22 लाख लोग वोटर तो वो थे जो बेचारे अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अब इस दुनिया में नहीं है। उनके वोट भी ये नेता खा रहे थे। 36 लाख ऐसे वोटर निकले जो अब बिहार में रहते ही नहीं है, कहीं और उनके वोट बन चुके हैं, यानी कि बिहार से निकलकर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जहां जहां चले गए, लेकिन अब वो यहां नहीं रहते हैं। 36 लाख वोटर्स थे। 7 लाख वोटर्स ऐसे थे जो फर्जी थे, जिनका कोई अता पता नहीं था। तो क्या इन लोगों को, वोटर्स को, नई नाम काटे जाने चाहिए थे? बहुत बड़ा सवाल है। आप कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम ऐसे लोगों को झेलते रहे? इसी तरीके के फर्जी वोट पड़वा के पार्टियां जीतती रहे? क्यों जीतेंगी? अगर कोई पार्टी इस पर काम करती है तो उसके खिलाफ ऐसी बातें करते हैं। राहुल गांधी जैसा जो देश के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, वो झूठ बोल रहा है आज के टाइम में। बिहार में ऐसे कई लोग जिनका नाम राहुल गांधी ने लिया था, वो सब एक एक करके कैमरे के सामने आए हैं, और उन सब ने कहा है कि राहुल गांधी के लोगों ने हमसे ऐसा बुलवाया। और जब उनसे पूछा गया कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है, बोला जी आएगा। आप सोचिए, राहुल गांधी नाम ले रहे थे, उसको जब चेक किया गया तो वो मना कर रही, वो खुद उन्हीं पर आरोप लगा रही। खैर, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या संवैधानिक पदों पर बैठे हो या हमारे जो संवैधानिक संस्थान है, उनकी ऐसे लोग जो अकस्मात, जो अचानक किसी वोटरों की, जनता की गलती के कारण आकर बैठ गए झूठे सपने दिखाकर, तो वो हमारे संवैधानिक संस्थानों पर ऐसा आरोप लगाएंगे? सचमुच बहुत शर्मनाक है। संजय सिंह का इस बयान की भर्त्सना होनी ही चाहिए, और ऐसे लोगों को वोट देकर जिताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मसला है। अगर आप लोकतंत्र के अंदर संवैधानिक संस्थानों को ही खत्म कर देंगे या उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला देंगे, तो फिर बचेगा ही क्या देश के अंदर? आप सोचिए जरा। आप, इसका कोई और भी तरीका हो सकता था विरोध का, कोई और भी बात हो सकती थी इस पर, किसी और तरीके से भी ये कॉन्फ्रेंस को किया जा सकता था, लेकिन सीधे सीधे एक इतने बड़े पद पर बैठे
व्यक्ति के बारे में ये बात शब्द बोल देना, ये दर्शाता है कि सामने वाले की असल में क्या वैल्यू है, वो क्या रखता है समाज के अंदर, किस तरीके का व्यक्ति होगा। और उसके बारे में तो क्या ही कहा जा सकता है, जो सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक करता हो, जो व्यक्ति तिहाड़ जेल में रह के आया हो। आप सोचिए जरा, जिस पर और भी कई स्टेट में मुकदमे चल रहे हैं और भागा भागो घूम रहा है। सुल्तानपुर की कोर्ट ने उसके बारे में क्या बोला, इसके अलावा गुजरात कोर्ट से भागे भागे घूम रहे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं सीधे। मत जाइए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मत जाइए, पब्लिक का पैसा बर्बाद मत कर दीजिए, आइए ना, सामना कीजिए ना कोर्ट का। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ जनता को गुमराह करके उनका वोट, उनका कीमती वोट हासिल करते हैं और संवैधानिक पदों पर बैठकर संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर उनकी संविधान की डायरियां लेकर जेब में लेकर घूमते हैं। किस तरीके का कल्चर पैदा हो गया है। हमारी युवा पीढ़ी इनसे, ऐसे लोगों से क्या सीख ले रही होगी, बेहद शर्मनाक। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।